students. So dear students, welcome again. Our today's topic is sick of. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज सिक ऑफ, और सिक ऑफ का मीनिंग होता है किसी से परेशान होना, किसी से दुखी होना। हम किसी इंसान से भी दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, किसी चीज़ से भी दुखी हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्कूटर है वो बार बार ख़राब हो जाता है तब भी हम उससे दुखी होते हैं। कभी हम बिजली की सप्लाई से दुखी रहते हैं कि बिजली बार बार चली जाती है, राइट। इसी तरह से अगर आपका स्कूटर, आपकी बाइक बार बार पंक्चर हो जाती है तब भी आप दुखी हो जाते हैं। आपकी गाड़ी जो है वो रास्ते में आपको बार बार धोखा देती है तब भी दुखी हो जाते हैं, राइट। कोई टीचर है उससे हम दुखी हो सकते हैं क्योंकि वो हमें ठीक से नहीं पढ़ाते, राइट। और इसके अलावा कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कि वो आपको पॉकेट मनी नहीं देते, इसलिए आप उनसे दुखी हैं। कहने का मतलब क्या है, आज हर इंसान किसी न किसी चीज़ से या किसी न किसी पर्सन से दुखी जरूर होता है। तो उसी को लेकर हमारा टॉपिक है आज सिक ऑफ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आई एम सिक ऑफ माई टीचर, यानी कि मैं अपने टीचर से दुखी हूँ, राइट। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन पुट करेंगे जी आप क्यों दुखी हैं अपने टीचर से। सो कैसे क्वेश्चन पुट करेंगे, वाई आर यू सिक ऑफ से कैसे पुट करेंगे, वाई आर यू सिक ऑफ। उसके बाद आप जिससे दुखी हैं, आपके टीचर से दुखी हैं, तो वाई आर यू सिक ऑफ योर टीचर, यानी कि आप अपने टीचर से क्यों दुखी हैं। या हम इसको बोल सकते हैं रीजन बीइंग, भी क्या कारण है कि आप दुखी हैं। सो इसके आंसर में मैंने दिया, आई एम सिक ऑफ माई टीचर बिकॉज ही गोज ऑन लीव वेरी ऑफन। मैं अपने टीचर से दुखी हूं क्योंकि वो बार बार छुट्टी पर चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वो छुट्टी पर ही चले जाते हैं तो हमें पढ़ाएंगे क्या। सो इसलिए मैंने बोला ही गोज ऑन लीव वेरी ऑफन, या स्लैश में मैंने एक और रीजन दे दिया कि आई एम सिक ऑफ माई टीचर, मैं अपने टीचर से दुखी हूँ बिकॉज ही डजंट टीच मी प्रॉपरली, वह मुझे ठीक से नहीं पढ़ाते, राइट। इसी तरह से अगर हमने पूछना है कि क्या आप उससे दुखी हैं, क्या आप उससे दुखी हैं, एक तो हो गया भी आप उससे क्यों दुखी हैं, तो हो गया वाई आर यू सिक ऑफ हिम। लेकिन क्या आप उससे दुखी हैं, तो आर यू सिक ऑफ हिम आएगा। क्या आएगा, आर यू सिक ऑफ हिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, आर यू सिक ऑफ योर नेबर, मीन्स क्या आप अपने पड़ोसी से दुखी हैं। आर यू सिक ऑफ योर नेबर, मैंने कहा यस आई एम सिक ऑफ माई नेबर, मैं अपने पड़ोसी से दुखी हूँ बिकॉज ही थ्रोज द गार्बेज एट माई डोर, वह मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकता है अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार, वह मेरे घर के सामने बार बार कूड़ा फेंक देता है। आप अगेन एंड अगेन भी लगा सकते हैं, आप अगेन एंड अगेन की जगह फ्रीक्वेंटली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंटली की जगह वेरी ऑफन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जब भी कोई काम हमारी लाइफ में बार बार होता है तो हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन का यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली का यूज कर सकते हैं, राइट। सो इसी तरह से हम वेरी ऑफन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू सिक ऑफ। अब हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज से दुखी हैं। Whenever we ask the question from what, जब भी हम क्वेश्चन what से पूछते हैं, तो मैंने आपको what के टॉपिक में बताया है कि where should we use what, हमें what को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। What is used if we wish to know about the name of a thing, अगर हम किसी चीज का नाम, किसी पर्सन का नाम जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर हम जब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट आर यू सिक ऑफ, कि आप किस चीज से दुखी हैं,
बिकॉज अगर हमारा क्वेश्चन होता आप किस पर्सन से दुखी हैं, तो पर्सन के लिए अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम व्हाट की जगह हु का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पुट करना है कि आप किस पर्सन से दुखी हैं, तो आपको व्हाट की जगह लगाना पड़ेगा हु आर यू सिक ऑफ। कैसे पूछेंगे? हु आर यू सिक ऑफ, यानी कि आप किस पर्सन से दुखी हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया है व्हाट आर यू सिक ऑफ, तो ये क्वेश्चन हम तब पूछते हैं जब हमने ये पूछना हो कि आप किस चीज से दुखी हैं। व्हाट आर यू सिक ऑफ, राइट। सो मैंने बोला कि आई एम सिक ऑफ करंट, मैं बिजली से दुखी हूं। सो आगे मैंने पूरा क्वेश्चन ना पुट करके, एक तो काम ये हो सकता था कि मैं इस क्वेश्चन को पूछता व्हाई आर यू सिक ऑफ करंट, व्हाई आर यू सिक ऑफ करंट, यानी कि आप करंट से क्यों दुखी हैं। लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन पुट करके मैंने क्या पूछा, जैसे ही आपने बोला आई एम सिक ऑफ करंट, तो मैंने तुरंत पूछ लिया रीजन बीइंग, भी क्या कारण है। तो मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया आई एम सिक ऑफ करंट, मैं बिजली से दुखी हूं, बिकॉज इट गोज वेरी ऑफन, क्योंकि यह बार बार चली जाती है, राइट। इसी तरह से आप वाटर सप्लाई के लिए भी बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ वाटर सप्लाई, मैं वाटर सप्लाई से दुखी हूं, बिकॉज इट गोज अगेन एंड अगेन, यह बार बार चला जाता है, राइट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू सिक ऑफ, आप किस चीज से, व्हाट एल्स आर यू सिक ऑफ। पहले तो मैंने बता दिया जी मैं करंट से दुखी हूं, राइट, मैं वाटर सप्लाई से दुखी हूं। फिर आपने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट एल्स, एल्स मीन्स होता है अलावा, और ऐसी कौन सी चीज है इसके अलावा आर यू सिक ऑफ जिससे आप दुखी हैं। व्हाट एल्स आर यू सिक ऑफ, इसके अलावा आप कौन सी चीज से दुखी हैं। सो मैंने इसका आंसर दिया आई एम सिक ऑफ माई कंप्यूटर, आई एम सिक ऑफ माई कंप्यूटर, मैं अपने कंप्यूटर से दुखी हूं, बिकॉज इट गोज आउट ऑफ ऑर्डर वेरी ऑफन, क्योंकि यह बार बार खराब हो जाता है। जब भी कोई मशीनरी खराब हो जाती है तब हम इसका वर्ड का यूज करते हैं, फ्रेज का, आउट ऑफ ऑर्डर। मान लो आपको बोलना है जी मेरा स्कूटर खराब है, तो कैसे बोलेंगे, माई स्कूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा कंप्यूटर खराब है, माई कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये एटीएम मशीन खराब है, दिस एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर। कई लोग बोलते हैं दिस एटीएम मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो एटीएम मशीन नहीं बोला जाता, इंग्लिश में दिस एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये जो एटीएम है यह खराब है, यानी कि ये वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया हु इज शी सिक ऑफ, कि वह लड़की जो है वह किस पर्सन से दुखी है, किस इंसान से दुखी है। तो कैसे पूछा मैंने, हु इज शी सिक ऑफ। सो आंसर मैंने दे दिया शी इज सिक ऑफ हर हस्बैंड, कि वह अपने पति से दुखी है। अब क्यों दुखी है, बिकॉज ही इज माइजर, वह मक्खी चूस है। एक होता है स्टिंजी जिसका मतलब होता है कंजूस, और एक होता है माइजर जिसका मतलब होता है मक्खी चूस। अब मैंने आंसर भी आगे भी एक्सप्लेन भी किया। एंड ही डजंट टेक हर, वह उसे नहीं लेकर जाता, फॉर शॉपिंग, खरीदारी के लिए, वह उसे शॉपिंग के लिए नहीं लेकर जाता, इसीलिए वह अपने हस्बैंड से दुखी है, राइट। और कई बार जरूरी नहीं है कि हम किसी ने पूछा कि आप किस चीज से दुखी हैं, आप किस पर्सन से दुखी हैं, तो आपको बताना ही बताना है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे लास्ट में मैंने एग्जांपल लिया है व्हाट आर यू सिक ऑफ, आप किस चीज से दुखी हैं, तो मैंने आंसर दे दिया आई एम सिक ऑफ नथिंग, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं दुखी हूं। आई एम रियली हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हूं। और अगर हम पूछेंगे हु आर यू सिक ऑफ, आप किस पर्सन से दुखी हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ नो वन, मैं किसी भी इंसान से दुखी नहीं हूं। सो आई होप आपको सिक ऑफ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है।
कि सिकॉव क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे पुट किए जाते हैं, अगर आप किसी से दुखी हैं तो कैसे बोलना है, अगर आपने किसी से ये पूछना हो आप किस चीज़ से दुखी हैं तो आप व्हाट आर यू सिकॉव बोल सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर आपने पूछना है कि आप किस पर्सन से दुखी हैं तो कैसे पूछेंगे, हु आर यू सिकॉव। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट, राइट। सो आई होप आप सबको सिकॉव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है एंड नाउ यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज। आप जो रोज की इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं आप उसके अंदर सिकॉव को ऐड कर सकते हैं एंड इट विल डेफिनेटली ब्यूटीफाई योर लैंग्वेज। ये जो है आपकी लैंग्वेज को, आपकी भाषा को जरूर ब्यूटीफाई कर देगी और ज़्यादा खूबसूरत बना देगी, राइट। So dear students, once again I would like to request you that if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and share my videos to your near and dear ones if you really like them. अगर आप वाकई मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर अपने नियर्स एंड डियर्स को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें so that maximum people can get the benefit from these free lectures, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लेक्चर्स का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग एनीवन फॉर दीज स्मॉल लेक्चर्स। मैं इन स्मॉल लेक्चर्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं करता, बट अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आल्सो प्रोवाइड्स फुल लेंथ लेक्चर्स। फुल लेंथ लेक्चर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फुल लेंथ ग्रामर लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, फुल लेंथ स्पोकन इंग्लिश लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ एनीवन ऑफ यू और योर नियर एंड डियर्स wish to get these complete lectures, he or she may send his contact number in the comment box. So thank you so much. Bye.